देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है बोर्ड पे। ये इसका थोड़ा सा मतलब पहले वाले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पे भी डिफरेंट तरीके से हो रही है, तो ये सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि कोशिश करो खुद 2 मिनट वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, अगर हो जाता है खुद से, अगर खुद से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे पहले आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है और कितने टाइम्स लूप चल रहा है। तो देखो जब आई 1 है तो आई इज लेस देन एन सेटिस्फाई किया, फिर अंदर आ गया, तो देखो जे कितने टाइम चलेगा, 1 to n चलेगा लूप। तो यहाँ पे 1 to n जे का लूप चलेगा, तो यहाँ पे देखो 1 to n चला, और तो ये लूप कितने बार रन किया, मतलब ये अंदर वाला लूप कितने बार रन किया। और देखो तुम ये भी पहचानना था कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो देखो जे की वैल्यू आई पे डिपेंड कर रही है, तो ये डिपेंडेंट लूप है। तो इंडिपेंडेंट लूप के केस में क्या होता है कि हम इनर वाला ही हम कैलकुलेट करते हैं, वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो जे हमारा 1 to n है और जे हमारा इंक्रीमेंट किया प्लस आई से है, तो हमारा ये लूप कितने बार चला। तो आई से 1 है, आई मतलब जे इक्वल टू आई और जे एन है, तो ये हमारा लूप चला ये वाला n टाइम्स। ठीक, तो अब इसके बाद अब देखो फिर क्या हुआ, जब आई की वैल्यू टू हुई तो जे तो हमारा उतना ही रन किया, लेकिन अब जे की वैल्यू भी तो हमारी इंक्रीमेंट हो गई है। जे हर बार आई टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो जे तो यहाँ पे वो 1 to n होगा, लेकिन साथ में आई टाइम वो इंक्रीज किया है। तो आई टाइम इंक्रीज किया मतलब हमारा जे आई मतलब उतने टाइम्स डिक्रीज कर गई वैल्यू ना, मतलब ये इतना बढ़ गया। जे की वैल्यू सपोज कुछ थी, उसे हम आई टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो अब हमारा लूप उतना कम चलेगा ना, तो ये हमारा n/2 टाइम्स चलेगा। चलो ये हो सकता है नो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं इसे थोड़ा सिंपल वे में बताती हूँ। जब देखो हमारा के मतलब यहाँ पे जे जो है वो इंक्रीज कर रहा है आई बार, मतलब ईच टाइम वो आई से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए इनर लूप के, तो आई टाइम्स बार बार इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या n/i नहीं हुए। तो अगर हमारा आई 1 है तो हमारा ये n/1 होगा, फिर आई 2 हुआ तो n/2 होगा, एंड सो ऑन। और वर्स्ट केस में जब हमारा n/n हो जाएगा जो कि 1 है तो उतना चलेगा। तो हमारा टोटल इनर लूप का कितना वर्क हुआ, तो अगर हम इनर लूप का देखेंगे तुम ऐसे करते जाओगे, तो तुम ये देखो n/1 प्लस n/2 प्लस n/3 प्लस सो ऑन प्लस n/n, राइट। तो चलो यहाँ से n कॉमन ले लो, तो देखो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n। तो अगर तुम ये ध्यान से देखोगे ना, ये वाली ये हार्मोनिक सीरीज है, मतलब ये सिंपल ये वाली जो वैल्यू होती है ये log n की वैल्यू होती है। ये तुम याद रख लेना, कहीं पे भी अगर तुम्हें सीरीज में दिखे 1 + 2 + 3 + n है, तो इसे नाम के थ्रू तो इसे हार्मोनिक सीरीज कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है log n के इक्वल। तो फाइनल हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो n log n आ जाएगा। तो हमारा इस सोल्यूशन का फाइनल आंसर है ऑर्डर ऑफ n log n। ओके, सो आई होप ये सोल्यूशन तुम लोग को समझ में आया होगा। देखो एक बार मैं और सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये वाला पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं चलो एक ऐसा करती हूँ, एक मैं रफ वैल्यू लेकर बताती हूँ ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। क्योंकि देखो ये चीज़ वैसे अभी मैं ऑब्वियसली डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम्हें समझने में ईजी रहे इसलिए, लेकिन अगर तुम गेट के एग्जाम में ऐसा कुछ भी इक्वेशन देखते हो तो सीधे उसकी वैल्यू log n है और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऑर्डर ऑफ log n। अब देखो तुम ये सोच रहे होगे कि ये चीज़ कैसे कैलकुलेट हुई, n/i क्यों, मतलब जे हमारा आई टाइम बढ़ रहा है एवरी टाइम, तो ये n/i क्यों लिखा हुआ है। तो चलो सबसे सिंपल मैं ऐसा करती हूँ, n अगर मैं 20 ले लेती हूँ वैल्यू, सपोज ये वैल्यू, तो पहला केस क्या रहेगा जब आई हमारा 1 है, राइट। तो आई 1 है तो जे कितना चलेगा, देखो 1 2 3 ऐसे ही बढ़ रही है वैल्यू और चलेगा ये 20 तक। ठीक, आई भी 1 है, जे भी 1 है, 1 1 से बढ़ना है नहीं, मतलब नॉर्मली ये उतना लूप चला। फिर अब हमारा आ गया, तो यहाँ पे कितने स्टेप्स हुए, स्टेप्स पूछ रही हूँ मैं, 20 स्टेप्स हुए, ये 20 वैल्यू होगी। फिर इसका मतलब क्या हुआ, n/1 मैं कह सकती हूँ उसे, j1 है आई 1 है जो वही वाली। अब देखो केस 2 ले लो, जब आई हमारा 2 है, आई 2 है तो देखो जे की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 रही, फिर जे और आई ऐड किया तो आई 2 था और ये j1 था, तो कितना हो गया 3 हो गया, फिर 5 हो गया एंड सो ऑन, मतलब 7 एंड सो ऑन, कितना हो गया 19 तक आया। अब तुम इसे कैलकुलेट करो हाउ मेनी स्टेप्स, तो अगर तुम देखोगे ना यू आर जंपिंग बाय 2 ईच टाइम, सो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 3 5 अंटिल 20 तक जाएंगे, तो ये हमारा कुछ 20/2 मतलब सिमिलर टू दिस होगा ये, दैट इज 10, जिसे हम लिख सकते हैं n/2। सो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन आ जाएगी n/i की।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं कई बार रिपीट कर रही हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली करो, क्योंकि गेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। इवन गेट में ही नहीं, तुम कोई भी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज दे रहे हो, तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर का तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तुमने कुछ ग्राफ रिलेटेड किया क्वेश्चन सॉल्व, या कोई भी लिंक लिस्ट या फिर किसी भी अभी, तो तुम्हें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि तुम इंटरव्यूअर को जब बताते हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किया जिसका सोल्यूशन है उसका तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, वो सब आना चाहिए, उसका आइडिया है तुम्हें। सो या दैट्स ऑल। सो ये हमारा इस वीडियो के लिए यही 2 क्वेश्चंस थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।